अगर आपको पीलिया डायग्नोज हुआ है और उसमें ये आया हुआ है कि पीलिया का कारण कैंसर है, तो ये कैंसर जो पीलिया करवाते हैं मेनली 4 तरह के होते हैं। ये या तो हमारा पैंक्रियाज के हेड का हो सकता है, या फिर पित्त के पाइप के निचले हिस्से का हो सकता है, या फिर डोडेनम खाने की पाइप का हो सकता है, या फिर एम्पुला का हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। क्या आपको पीलिया है और पीलिया का कारण कैंसर डायग्नोज हुआ है? तो आइए देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर एंड हेड GI सर्जरी मैक्स हेल्थ केयर लखनऊ। अगर आपको पीलिया डायग्नोज हुआ है और उसमें ये आया हुआ है कि पीलिया का कारण कैंसर है, तो ये कैंसर जो पीलिया करवाते हैं मेनली 4 तरह के होते हैं। ये या तो हमारा पैंक्रियाज के हेड का हो सकता है, या फिर पित्त के पाइप के निचले हिस्से का हो सकता है, या फिर डोडेनम खाने की पाइप का हो सकता है, या फिर एम्पुला का हो सकता है। इन चारों में अगर कैंसर हो गया है तो कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज वो होता है क्यूरेटिव, मीन्स कि होता है सर्जिकल। किसी भी कैंसर का इलाज 2 तरह से होता है, क्यूरेटिव और पैलिएटिव। क्यूरेटिव का मतलब कि उसको हम जड़ से हटा देते हैं। पैलिएटिव मीन्स कि हम कैंसर को जड़ से तो नहीं हटाएंगे, बट उसकी हम स्पीड को रोक देंगे। या फिर कैंसर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस लाइक पीलिया, खुजली, पेट में दर्द, पेट में पानी का भर जाना, भूख कम लगना, कमजोरी, इन सब का इलाज हम कर सकते हैं पैलिएटिव में। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सर्जिकल के कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। तो एक बार कैंसर डायग्नोज होने के बाद हम देखते हैं कि ऑपरेबल है कि नहीं। अगर ऑपरेबल है तो फिर हम देखते हैं कि किस टेक्निक से इसकी सर्जरी की जाए। तो सर्जरी के 3 टेक्निक्स हैं, ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। अब इन तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे बेहतरीन टेक्निक हमारी रोबोटिक है। दूसरे नंबर पर लैप्रोस्कोपिक आता है। ओपन टेक्निक हम लोग तभी आजकल इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब पहले लोगों में ये गलतफहमी थी कि अगर कैंसर हो गया है तो ये ओपन टेक्निक से ही अच्छे से होगा, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक में कुछ अंदर छूट जाता है। जी नहीं, ये जस्ट उल्टा है। ओपन टेक्निक में हमारा विजन कम अच्छा होता है, लैप्रोस्कोपिक में, रोबोटिक में हमारा विजन ओपन के कंपैरेटिवली बेहतर होता है। हम कैंसर को ज़्यादा बेहतर ढंग से देख सकते हैं, हम कैंसर के टिश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। हमें मार्जिन कहाँ से लेनी है उसको हम अच्छे से प्रिसाइज और एक्यूरेट वे में जाके डिसाइड करके कट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कैंसर आपको हुआ है और अगर ऑपरेबल है तो सबसे बेहतरीन टेक्निक रोबोटिक है। रोबोटिक सर्जरी से पेट में कहीं कोई चीरा वगैरह नहीं लगता है, तो हमारी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अब ओपन में अगर हमारी सर्जरी हो गई है तो पेशेंट्स को बेड से उठ के खड़े होने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, जबकि हम अपने रोबोटिक सर्जरी में सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे से डेफिनेटली उसको हम खड़ा करके चलने फिरने के लिए बोलते हैं, वो चलता फिरता भी है। अब अगर हमारी सर्जरी अच्छी हुई है, ब्लड लॉस कम हुआ है, अंदर बहुत ज़्यादा हमने खींचतान नहीं की है, टिश्यू डैमेज नहीं किया है, तो रिकवरी अच्छी हो गई। और रिकवरी अच्छी हो गई तो हमारा जो हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो जाएगा। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जस्ट सर्जरी या सर्जरी के बाद 1 या 2 दिन का, दूसरा डिस्चार्ज होने के पहले लगभग 6-7 दिन का कॉम्प्लिकेशन, तीसरा हमारा डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो लगभग 2-3 महीने के बाद होता है। तो जो तुरंत वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं एक सर्जरी के दौरान या 1-2 दिन, या फिर डिस्चार्ज होने के पहले वाले कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे के सारे सबसे कम रोबोटिक सर्जरी में होते हैं। फिर लैब, फिर ओपन में तो खैर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन वो तीनों केस में सेम होते हैं, चाहे ओपन से हो, चाहे लैप्रोस्कोपी हो, चाहे रोबोटिक। तीनों टेक्निक्स में डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो 2 से 3 महीने के बाद होते हैं वो सब में सेम होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि आपके पीलिया का कारण
कैंसर के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन सर्जिकल टेक्निक है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।